तो गाइज और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक कॉमन टर्म्स। आज हम बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जो डिसीज कॉज करते हैं, उनके बारे में आज अपन देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, पहला इंक्यूबेशन पीरियड, द टाइम बिटवीन एक्वेस्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ सिम्टम्स इट वेरीज फ्रॉम हावर्स टू डे टू वीक। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि एक प्रोसेस ऐसी जो डेवलपमेंट के लिए कंट्रोल्ड कंडीशंस रखती है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म ने शुरुआती किसी को इन्फेक्ट किया, फिर उसके सिम्टम्स दिखे, फिर मतलब कि सिम्टम्स कब दिखेंगे, या तो घंटे में दिख जाएंगे, या फिर दिन में दिख जाएंगे, या फिर हफ्तों में दिख जाएंगे। नंबर सेकंड है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसका मतलब है इन्फेक्टियस पीरियड, जो भी इन्फेक्ट मतलब कि संक्रमण का पीरियड होगा, द टाइम ड्यूरिंग विच द इन्फेक्टियस में एजेंट में बी ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब कि यही वही है कि यदि जो इन्फेक्टियस एजेंट है जो भी, वो ट्रांसफर डायरेक्टली भी करेगा और इनडायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैलेगा। इंसिडेंट रेट को अपन करें तो इसको बोला गया है, जो डिसीज रिस्क है उसका इंसिडेंस रेट बताया गया है, रिफर्स टू द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिसीज विद इन अ टाइम पीरियड। जो नए केसेस देखेंगे डिसीज में, उसमें अपन को टाइम पीरियड के साथ केस देखेंगे। कॉमन टर्म्स है प्रिवलेंस मीनिंग स्प्रेडिंग, यानी एक चीज़ का फैलना, इज अ मेजर ऑफ द डिसीज बर्डन, a statistical concept referring the number of cases of a disease that are present in a particular population at a given time। वही है, जो डिसीज बर्डन है स्टैटिकल कंसेप्ट है, वो रेफर करेगा नंबर ऑफ केसेस जितने भी डिसीज होंगे, फिर प्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एट समय के साथ एट गिवन टाइम। ये डायग्राम है मेजर ऑफ डिसीज का। इंसिडेंट रेट भी इसमें बताया गया है, प्रेवलेंस प्रोपोर्शन भी बताया गया है कि हाउ फास्ट रिस्क कैसे होगा, हाउ मच बर्डन ऑफ डिसीज कितना होता है, कैसा क्या होता है, तो ये आप देख लेना। मोर्टिलिटी लिमिट यानी डेथ रेट, इसको कैसे मेजर किया गया है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डेथ इज डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड इंटरवल। एक स्पेसिफाइड इंटरवल में इसको डिफाइन किया गया है, और जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। फ्रिक्वेंसी बताई गई है डेथ रेट की। कैश फर्टिलिटी रेट क्या है, एक डेथ मतलब कैश फर्टिलिटी रेट का मीनिंग है डेथ रेट विद डेंजर डिसीज, यानी कि भयानक बीमारी से संक्रमित मृत्यु दर। एज अ मेजर ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द डिसीज इज द प्रोपोर्शन ऑफ दैट फ्रॉम अ सर्टेन डिसीज कंपेयर्ड ऑफ द टोटल नंबर, जितनी भी डिसीज हुई है उसका टोटल नंबर करके जो डायग्नोस्ड पीपल है डिसीज के साथ, उनका एक पर्टिकुलर पीरियड में इसको डिफाइन किया जाता है, मेजर कर लिया जाता है, तो उसमें अपन को फर्टिलिटी रेट पता चल जाता है। इसमें कॉमन टर्म्स एंडेमिक इन्फेक्शन यानी एक ही एरिया में लोगों का इन्फेक्शन, एरिया या प्लेस में इन्फेक्शन होना, मतलब संक्रमण फैलना। अ डिसीज दैट एग्जिस्ट परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर में, जैसे कि मलेरिया इज कॉन्स्टेंट वरी इन अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। मलेरिया क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब कि पार्ट है अफ्रीका का, जो मतलब वहाँ देखा गया पर्टिकुलर रीजन में ही। एपिडेमिक का मीनिंग है स्टेट, कम्युनिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्प्रेड होना डिसीज़ का। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, मतलब कि भारी भारी संख्या में लोगों को इन्फेक्शन होना एक छोटे से समय में, मतलब कि कुछ समय में ही कुछ ज़्यादा लोग बीमार हो जाएं। पेंडेमिक का मीनिंग है व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि जो पेंडेमिक का मीनिंग है सारे जहान में जो बीमारी फैलना, यानी कि स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज रीजन फ्रॉम एग्जाम्पल मल्टीपल कंटिनेंट्स और वर्ल्ड वाइड, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड वाइड है, उनमें एक बीमारी का फैलना जस्ट लाइक वायरस, तो उसको हम बोलेंगे पेंडेमिक। तो ये थे कुछ कॉमन टर्म्स। इसमें अपन देखते हैं ये सारा, ये एक एग्जाम्पल मैंने वो डायग्राम मैंने बताया है, फ्लू, डायरिया, कोल्ड और टमी बग, MRSA, फूड, जितना भी है। इफ़ यू कुड सी द जम्स, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू शुड हैव वॉश हैंड, मतलब कि इतने जम्स, मतलब कि यही डायरिया, कोल्ड जितने भी हैं, इनको सबसे पहले अपन को चाहिए कि अपने हाथ धोएं अपन, है ना। और ये सब ये एक है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्स, डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स कैन गेट 100 S और 1000 S ऑफ बैक्टीरिया ऑन देयर हैंड्स बाय डूइंग सिंपल टास्क, यानी कि जो नर्स और डॉक्टर्स रहते हैं ना, उनके हाथों में एक, वो सारे पेशेंट्स को देखते हैं तो उनके खुद के हाथों में इतने बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो एक छोटे से इन्फेक्टियस डिसीज पर्सन को देखते हुए भी इतने सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं 100 S और 1000 तक। तो अपन को चाहिए कि पुलिंग पेशेंट अप इन बेड, टेक अप ब्लड प्रेशर और पल्स, टचिंग पेशेंट्स हैंड, इन सब चीज़ों से आते हैं। रोलिंग पेशेंट्स ओवर इन बेड, टचिंग पेशेंट्स गोन और बेडशीट, टचिंग इक्विपमेंट लाइक बेड शीट, रेल्स ओवर बेड, टेबल्स, IV पम्प्स। कल्चर प्लेट कैसे ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, कल्चर प्लेट बताती है 24 आवर्स में आफ्टर अ नर्स प्लेस्ड हर हैंड ऑन द प्लेट। ये एक इन्होंने सैंपल लिया है एक नर्स के हाथ का, तो उसमें इतने सारे बैक्टीरिया उसमें 24 घंटे में हमें दिखाई दिए हैं। देखो 24 घंटे में एक नर्स के हाथ में इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए हैं। तो अपन को चाहिए कि अपन थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें। तो गाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्प्रेड और वाइड हैं, तो अपन को ना थोड़ा सा अपने अंदर अलर्ट रहना चाहिए डिसीजेस से, और अपने लाइफ हैबिटेट को अच्छा करना चाहिए। आगे हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।